महाभारत हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में कौरव और पांडवों की कथा का वर्णन है, जिसका अंत एक भयानक युद्ध के साथ होता है। युद्ध धर्म और अधर्म के मापदंड पर लड़ा जाता है, जहां एक तरफ धर्मपरायण पांडव होते हैं तो दूसरी ओर स्वार्थी कौरव अपने लिए युद्ध कर रहे होते हैं। महाभारत में एक अच्छा जीवन जीने की सीख मिलती है। लेकिन क्या हम महाभारत के बारे में जितना जानते हैं वो काफ़ी है? क्या युद्ध के बाद महाभारत खत्म हो गई थी? आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि युद्ध के बाद महाभारत शुरू हुई थी, जिसमें छिपे रहस्यों के आसपास भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। आज हम उन रहस्यों को आपके सामने पेश कर रहे हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। 18 का रहस्य। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। इस किताब में 18 अध्याय हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का ज्ञान दिया था। गीता के भी कल 18 अध्याय हैं। कौरव और पांडवों की कुल सेना 18 अक्षौहिणी थी और इस युद्ध में मात्र 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। ये 18 आंकड़ों के पीछे का राज आज तक कोई समझ नहीं पाया है। विमान और परमाणु अस्त्र। मोहनजोदाड़ो की खुदाई में मिले कंकाल में रेडिएशन का असर मिला था, जिसे वैज्ञानिक लोग महाभारत से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि महाभारत काल में परमाणु बम थे। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व अश्वत्थामा के जरिए छोड़ा गया था। ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। कौरवों के जन्म का रहस्य। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। कुरुवंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। लेकिन गांधारी की गर्भ धारण के दौरान धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ संबंध बना लिए थे, जिनसे कौरवों की संज्ञा 100 हो गई थी। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्री के लिए वरदान हासिल किया था, मगर गांधारी की कोई संतान नहीं हुई। गुस्से में भरी गांधारी ने अपने पेट में जोर से मुक्का मार लिया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। जैसे ही वेदव्यास को इस बात का पता चला, उन्होंने फौरन गांधारी को 100 कुएं खुदवाने का आदेश दिया, जिसमें उन्होंने घी भरवा कर मरे हुए बच्चों का अवशेष उसमें डाल दिया, जिससे कौरवों का जन्म हुआ। अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने युद्ध के दौरान ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। अश्वत्थामा के इस कार्य से श्री कृष्ण क्रोधित हुए थे और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि तू इतने वधों का ताप ढोता हुआ कई हजार वर्षों तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू बहुत सी बीमारियों से पीड़ित रहेगा। आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा के देखे जाने की बात कही जाती रही है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। बर्बरीक का रहस्य। भीम के पौत्र बर्बरीक का यह वचन था कि वो हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। यह जानकर भगवान कृष्ण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने गए और दान में उनका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी यह बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत में नहलाकर ऊंची जगह पर रख दिया, ताकि वह महाभारत का पूरा युद्ध देख सके। राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। महाभारत काल में ज्योतिषी राशियों के आधार पर कुछ नहीं बताया करते थे, क्योंकि उस समय राशियां नहीं थीं। ग्रहों और नक्षत्रों के द्वारा इस कार्य को संपन्न किया जाता था। विदेशी भी शामिल हुए थे लड़ाई में। महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि विदेशी योद्धा भी शामिल हुए थे। एक ओर जहां यवन देश की सेना ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं दूसरी ओर ग्रीक, रोमन, अमेरिकी, मैसिडोनिया आदि योद्धाओं की लड़ाई में शामिल होने का प्रसंग आता है। इस आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत विश्व का प्रथम विश्व युद्ध था। किसने लिखी महाभारत? ज़्यादातर लोग यह जानते हैं कि महाभारत को वेदव्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेदव्यास कोई नाम नहीं, बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वाले को दी जाती थी। महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्णद्वैपायन ने की थी। इससे पहले 27 वेदव्यास और हो चुके थे। अभिमन्यु को किसने मारा? लोग यह जानते हैं कि अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी दुर्योधन के बेटे को मार गिराया था।
जिससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। महाभारत एक किताब है, लेकिन इसे 3 चरणों में लिखा गया था। पहले चरण में 8,800 श्लोक हैं, दूसरे चरण में 24,000 श्लोक हैं तथा तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक हैं। अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही महाभारत, रामायण और पुराणों की महागाथा जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।